आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास में यदि ए बराबर मैट्रिक्स है तथा आई जो है अपने पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी कोटि है 2। ठीक है ना, 2 गुणा 2 कोटि का एक इकाई आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। आप जानते हो, मतलब आई क्या होगा? हम जानते हैं कि जो आई है वो आई क्या होगा, बताओ। 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आव्यूह कैसा होता है, आप सभी को पता होगा। ये है अपने पास में 1 0 0 और 1। ठीक है, ये अपने पास में आई की वैल्यू है। हमें प्रूव करना है ये वाला। लेफ्ट हैंड साइड में है अपने पास में आई प्लस ए, राइट साइड में है अपने पास में आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स। इसको अपने को इक्वल प्रूव करना है दोनों साइड को। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होता है उसको प्रूव करने के लिए या तो लेफ्ट लेकर राइट ले आते या राइट लेकर लेफ्ट ले आते। कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ जाती है कि लेफ्ट और राइट दोनों को अपने को कैलकुलेट करना पड़ जाता है, तो वो काम अपन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, इसको लॉक कर देते एक बार। लेफ्ट हैंड साइड, और अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड है आई प्लस ए, आई प्लस ए। इसकी वैल्यू यदि मैं निकालता हूं तो बोलो आई की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में अपने पास में है ए की वैल्यू है 0 -10 अल्फा बाई 2। ठीक है, और ये है यहाँ 10 अल्फा बाई 2 और ये है 0। ठीक है, इसको यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये अपने पास में निकल कर आएगा। 2 आव्यूह को हमें जोड़ना आता है। 2 आव्यूह कैसे जुड़ेंगे बताओ? 2 आव्यूह तभी जुड़ेंगे जब उनकी ऑर्डर, उनकी कोटि समान है। तो हमने देखा, बताओ इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणा 2। इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणा 2। कोटि कैसे देखते, जितनी पंक्तियां है पंक्तियां गुणा स्तंभ, m इंटू n, आपको देखना आता होगा। ठीक है, तो इसकी यदि मैं वैल्यू निकालता हूं तो देखो ये जुड़ेगा 1 प्लस 0 कितना, 1 0 प्लस -10 अल्फा बाई 2। किसकी बात हो रही है, 0 प्लस -10 अल्फा बाई 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा अपने पास, -10 अल्फा बाई 2। ठीक है, ये है फिर 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2। अरे 2 मैट्रिक्स कैसे जुड़ते हैं, आता ना जोड़ना आपको। संगत अवयव, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है ना, वो आपस में ऐड हो जाते हैं। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में भी पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। तो यहाँ मैं बात करूंगा 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2, तो ये बन जाएगा अपने पास में 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, और 1 प्लस 0 कितना, 1। क्या ये राइट साइड आ गया क्या अपने पास में? ये राइट साइड आ गया क्या? बिल्कुल ऐसा दिख ही नहीं रहा अपने पास में राइट साइड में। हमने लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाली लेकिन इससे रिलेटेड कुछ भी राइट साइड में हमें दिख ही नहीं रहा। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, ये जो लेफ्ट साइड को हमने कैलकुलेट किया है इसकी कोटि भी कितनी आई है अपने पास में, 2 गुणा 2। जो हमने लेफ्ट साइड में कैलकुलेट किया है उसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब राइट साइड को अलग से अपन कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। अगर उसकी वैल्यू भी समीकरण 1 की जैसी ही आई तो हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड की वैल्यू कैलकुलेट करने पर जो आई है ना इक्वेशन फर्स्ट में, वही राइट साइड को कैलकुलेट करने पर आएगी। ये भी एक सिद्ध करने का तरीका हो सकता है। तो अब अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या अपने पास में, आई माइनस ए, आई माइनस ए मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा, कोस अल्फा। ठीक है, अब देखो इसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू रख दो बस यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आई। आई की वैल्यू कितनी है बोलो सर? आई की वैल्यू है 1 0 0 1। इसमें से हमें माइनस करना ए को। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 0 -10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और ये
0। अभी काम पूरा नहीं हुआ, आगे और है। तो ये जो चीज चल रही है अपने पास में i-a, इसके आगे और भी कुछ है तो हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर। तो ये लो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। बाहर क्या चल रहा है अपने पास में, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, इसको अपन अब कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा स्लाइड को ऊपर बढ़ा देता हूं। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास में है। इस राइट हैंड साइड को अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। और देखो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा सर, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर है i-a करेंगे तो दो जो अवयव है उनका क्या है, अंतर माइनस बाकी। तो दो अवयव अंतर कैसे होता है, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, संगत अवयव। पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले में से घटेगा, संगत अवयव घटेंगे, पहला पहले में से, दूसरा दूसरे में से। क्लियर। तो देखो 1 - 0 कितना, 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो ये बन गया सर प्लस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 तो माइनस टेन अल्फा बाई 2, 0 माइनस 0, ये सॉरी 1 - 0 कितना, 1। ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। इसके इनटू में क्या चल रहा है, इसके इनटू में चल रहा है सर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। बताओ इसकी कोटि कितनी है, 2 × 2। इसकी भी कोटि कितनी है, ऑर्डर 2 × 2। हमने सीखा कि ये जो पास पास वाले है ना, पहले मैट्रिक्स पहले अवयव के अंदर स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के समान है, तो दो अवयव गुणा हो जाएंगे। और वैसे होंगे, यहाँ चेक करने की जरूरत है नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो अवयव का जो मल्टीप्लाई हमने सीखा है वो कैसे सीखा है कि सर जो पंक्ति है ना वो स्तंभ से गुणा होगी। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, ये पंक्ति का काम पूरा हो गया। फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से। इस प्रकार से अपन अवयव को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको अवयव बनाना या मल्टीप्लाई करना पहले से आता है। ठीक है, तो अपन इन दोनों अवयव को मल्टीप्लाई करते। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये 1 है, ये मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा से, तो ये बन जाएगा अपने पास में कोस अल्फा। ये 1 मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा से, ये टेन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से। पंक्ति गुणा होगी स्तंभ से, रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से। क्लियर है। तो 1 गुणा कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा से। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा से। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, काम पूरा हो गया। आगे बढ़ते अपन, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 गुणा माइनस साइन अल्फा, तो ये बन गया माइनस साइन अल्फा। क्या बन गया, साइन अल्फा। टेन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा, तो ये बन गया प्लस में टेन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा, कोस अल्फा। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये अवयव को अपन बंद कर देते हैं। अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, काम क्लियर है। ये जो अवयवों की स्थिति है ना उसी के अकॉर्डिंग अपन मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जो अवयव आएगा उसकी उस स्थिति क्या होगी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1, तो ये 1 1 वाली जो स्थिति है वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को मल्टीप्लाई करने पर ही आती है। अब बाकी अपन दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। यहाँ क्या है 2 1, यहाँ क्या है 2 2, तो 2 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ आएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ आएगा। ठीक है, इनको अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस 1 गुणा साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू होगा माइनस साइन अल्फा से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 1 गुणा हो जाएगा कोस अल्फा से, तो ये बन जाएगा कोस अल्फा। क्या बन जाएगा, कोस अल्फा। कोस अल्फा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आ गया, तो आप कहोगे कि सर अभी तो देखो मैच नहीं किया,
समीकरण 1 से अभी तो मैच नहीं किया, तो हमें आगे कुछ और कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। और आगे क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो देखो। आगे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि सर इसी एक ही इक्वेशन में आधे एंगल तो है अल्फा बाई 2 और आधे एंगल है अल्फा। तो एक काम करो, सभी को अपन या तो सभी को चेंज कर ले। अगर सभी को चेंज करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा। हम एक काम कर लेते हैं, दूसरा आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम एक काम कर लेते हैं, सर सारी चीज़ें साइन कोस में है लेकिन एक चीज़ है जो टेन में है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, उस टेन वाली चीज़ को अपन उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। टेन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है? साइन बटे कोस। एंगल अल्फा बाई 2 है तो साइन अल्फा बाई 2 बटे कोस अल्फा बाई 2। तो हमने क्या किया, चूंकि हमने टेन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला रख दिया और टेन अल्फा बाई 2 की जगह हम रख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बटे कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये यहाँ फॉर्मूला अप्लाई यदि अपन करते हैं तो ये बन जाएगा, एक बार इधर आराम से कर ले इसको, पूरी स्क्रीन में अपने सामने ये दिखे। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स, ये सॉरी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है, आगे चलते हैं, माइनस साइन अल्फा एज इट इज रहेगा प्लस टेन अल्फा बाई 2 क्या बन जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 और इनटू में क्या है कोस अल्फा। ठीक है सर, और आगे यदि अपन बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं, एक सेकंड। ये अपने पास में सेकंड रो है, दूसरी जो पंक्ति है उसको देखेंगे, माइनस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 और इनटू में है कोस अल्फा, कोस अल्फा प्लस में है अपने पास में साइन अल्फा। आगे चलते ये बनेगा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 इनटू में है साइन अल्फा प्लस ये अपने पास में कोस अल्फा। ठीक है, ये अपना मैट्रिक्स। अब इसको और हमें कैलकुलेट करना है, तो सर और कैलकुलेट कैसे होगा वो देखो। और कोई कैलकुलेट करने के लिए देखो, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, मैं एक मान लूँ, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है एक मान लूँ, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है यहाँ एक मान लूँ, और इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं है यहाँ क्या मान लूँ एक। अब आप तो एलसीएम देखो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम देखूँ तो देखो इस ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2। क्या आएगा एलसीएम, अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो तो देखो सभी में एलसीएम अल्फा बाई 2 है, कोस अल्फा बाई 2। अगर मैं किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो जो कांस्टेंट नंबर है वो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से, प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। अगर मैं बाहर भी लेना चाहूँ तो यदि मुझे कुछ कॉमन लेना है तो वो अवयव बाहर आएगा जो सभी एलिमेंट्स या सभी अवयवों, सभी प्रविष्टियों में उपस्थित हो। जैसे अगर सभी का एलसीएम क्या है कोस अल्फा बाई 2, तो उसको यदि मैं बाहर निकालूंगा तो वो बाहर चला जाएगा 1 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये लो अपन पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का एलसीएम लेंगे और सभी को अलग अलग लिख देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास में एलसीएम कितना, एलसीएम अपने पास में कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2। ये क्या बन जाएगा, कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा और कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, या आगे पीछे किसी को भी लिखा जा सकता है। बाकी चलो मान लो कि अपन ऐसा लिखते हैं, ये लो जैसा वैसा ही लिख देते हैं, साइन अल्फा बाई 2 और ये है साइन अल्फा। ठीक है, अगले की बात करते, देखो इसका एलसीएम क्या है सर, इसका एलसीएम है कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस
साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। ठीक है, यही काम हर स्टेप के साथ हमें करना है। एलसीएम कितना, कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, आगे इस साइड भी वही एलसीएम, कोस अल्फा बाई 2 और ये बन जाएगा अपने पास में साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा और ये प्लस में आ जाएगा अपने पास में कोस अल्फा और कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए, और वो फॉर्मूले कौन से एक बार में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला अपने पास में साइन एक्स प्लस वाई। देखो साइन है ईमानदार, याद करने का तरीका है, बांट के खाता ही है। साइन के पास एक तो एक्स वाली कोई डिश है और एक वाई वाली कोई डिश है। पहले साइन देखो खुद खा लेगा, ये लो साइन एक्स को तो खुद खा लिया और वाई को खुद नहीं खाएगा, ये कोस को दे देगा अपने भाई को। साइन और कोस दोनों क्या है, भाई। तो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई। ये ईमानदार है तो कभी बदलेगा नहीं, तो जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब जो चीज़ पहले खुद खाया था ना वो कोस को दे देगा, तो एक्स खाया था ना, तो अब एक्स किसको दे देगा, कोस को, कोस एक्स, और जो कोस खाया था उसको अब खुद खा लेगा, ये बन जाएगा साइन वाई। यहाँ देखो खाने पीने की कोई चीज़ें है ही नहीं, पहली बात तो कोई चीज़ यहाँ खाने पीने की तो रखी नहीं मैंने, क्या ये लो भाई कुछ चीज़ें खा लो, लेकिन ट्रिक याद करने के लिए है भाई। किसके लिए है ट्रिक, याद करने के लिए, चीज़ों को अपन यहाँ याद करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला यही होता है कोस में। देखो अगर यहाँ माइनस आ गया ना तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। जो चिन्ह रहेगा ना साइन में वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये है कोस एक्स प्लस वाई के बाद। अब कोस क्या होता है, चोर है, क्या है, चोर है। इसको बता के याद नहीं करेंगे वरना ये कोस बुरा मान जाएगा। अपन अपने मन में याद करेंगे कि कोस एक्स प्लस वाई क्या है, चोर। चोर है तो दोनों ही खुद खा लेगा, पहले कौन खाएगा, खुद खा लेगा। कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस वाई। अब जो बच गया ना एक्स और वाई में से थोड़ा थोड़ा वो दे देगा साइन को, बच गया वो। मतलब अगर यहाँ प्लस है ना, चोर है तो चोर कभी भी बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ इन चीज़ों को अपन याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये आ जाएगा अपने पास में साइन एक्स और साइन वाई। ठीक है, इस प्रकार से अपन इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर माइनस आ गया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो साइन बदलता नहीं लेकिन कोस क्या होता है, बदल जाता है। ये दो फॉर्मूले भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अपन याद रखेंगे, ये याद रह जाएंगे। ठीक है, ये लो, एक बार के लिए ये लो। ठीक है, अब यहाँ इन फॉर्मूलों को अपन अप्लाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऊपर अप्लाई करना अपने को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर क्या करना है, इसको अपने को अप्लाई करना है। तो अपने पास में ऊपर जो मैट्रिक्स बन रहा है उस मैट्रिक्स को अपने को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो सबसे ऊपर क्या है, कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। दोनों सेम आ रहे, सेम किस में आते हैं, चोर में, कोस में आते हैं। तो यहाँ कोस का फॉर्मूला लगेगा, तो बोलो ऊपर फॉर्मूला लगेगा कोस, बीच में प्लस है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, माइनस का। बड़ा कौन है, अल्फा, छोटा कौन है, अल्फा बाई 2। तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 लिखेंगे सब जगह ये लिखेंगे अपन। क्लियर है बात, बड़े में से छोटा घटाकर। ठीक है, तो ये ऊपर बन जाएगा अपने पास में कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। यही फॉर्मूला है क्या, देखो ऊपर। और इसका एलसीएम क्या चल रहा था, कोस अल्फा बाई 2। क्या चल रहा था, कोस अल्फा बाई 2। ये मुझे बता दो, ये बात समझ में आ गई क्या, कि सर देखो ये दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ऊपर। कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, मतलब कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी। वो काम मैंने किया, इसको समझना है। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, ये समझ में आ गई, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको देखो कि सर ये जो फॉर्मूला है ना दूसरी स्टेप में, इसी स्टेप के अंदर ये फॉर्मूला है सर
साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा। ठीक है, वैसे जैसा लिखा हुआ वैसा ठीक है। अगर मुझे यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन ले लूँगा। क्या कर लूँगा, माइनस। जैसे ही माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये माइनस तो चला जाएगा बाहर और अंदर क्या बन जाएगा बताओ, ये माइनस चला गया बाहर और यहाँ भी माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। अगर मैं माइनस को बाहर ले गया तो ये वाला माइनस तो प्लस बनेगा, ये वाला माइनस तो क्या बनेगा, प्लस। ये तो प्लस बन जाएगा और ये अगले वाला क्या बन जाएगा, माइनस। मैं ऐसा काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सके। ये बात देखो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं लिखकर भी आपको बता देता हूँ, यहाँ देखो ये मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि इसको हमने कैसे लिखा है। सर इसको मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद में ये बना अपने पास में साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2। ये प्लस बन गया माइनस, माइनस कॉमन लेने के कारण, और ये बन गया साइन अल्फा बाई 2 और ये कोस अल्फा, ये कोस अल्फा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अलग अलग है, आप तो इतना देख लो कि सर ये अलग अलग है कि नहीं है। और अलग अलग किस में आते हैं, ईमानदार में। अलग अलग आते हैं साइन के अंदर, किस में आते हैं, साइन के अंदर। तो यहाँ साइन का फॉर्मूला लगेगा, ये बात तो क्लियर है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन। अब देखो बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला बनेगा। तो बड़ा कौन है, अल्फा, और छोटा कौन है, माइनस अल्फा बाई 2। आई होप समझ में आई होगी चीज़ें आपको। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और डिवाइड में क्या चल रहा है, कोस अल्फा बाई 2। क्या चल रहा है डिवाइड में, कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, आगे और देखते हैं अपन। अब देखो इसके अंदर आ जाओ, यहाँ भी फॉर्मूला देखो। तो देखो यहाँ फॉर्मूला देखते तो सर वही बात वापस अगर यहाँ अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसको आगे पीछे लिख लूँगा, इसको पहले लिख लूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ देखो, यहाँ ये था साइन अल्फा, और जो अपने पास में साइन का फॉर्मूला है ना उसमें पहले साइन एक्स आ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग मैं ये फॉर्मूला लगाने के लिए ये सब कुछ काम कर रहा हूँ कि साइन अल्फा पहले बन जाए, फिर अल्फा बाई 2 बाद में बन जाए। ये काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो अगर देखो ये काम मुझे यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है, और अलग अलग का जो फॉर्मूला है वो साइन के पदों में आएगा। साइन वाला जो फॉर्मूला है वो साइन से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, साइन से। मैंने ऊपर माइनस इसलिए लिया था क्योंकि मैं आगे पीछे चेंज नहीं करना चाहता था इनको, क्योंकि ये अल्फा यही है तो यही रहने देना चाहता था मैं इसको, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता था। अब थोड़ी बात आपको समझ में आई होगी, गई होगी, थोड़ी बहुत बातें आपके दिमाग में गई है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ ये अल्फा बाई 2 है, तो मैं एक काम करना चाहता हूँ, पहले साइन अल्फा को रखना चाहता हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ। देखो ठीक है, इसको यदि मैं यहाँ लिख कर बताऊँ तो यहाँ आप देख लो एक बार, यही लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अगर मैं इसको लिखूँ तो सर मैंने इस प्लस वाले को पहले लिख लिया, तो ये बन गया साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2। अब माइनस वाले को लिख लेते हैं। अब किसको लिख लेते हैं, माइनस वाले को। तो ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा। ये बात अपनी यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा, अलग अलग है तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास में साइन माइनस वाला, तो अल्फा है बड़ा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। आगे पीछे करने की वजह से यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और बटे में कितना एलसीएम चल रहा है, सर एलसीएम चल रहा है कोस अल्फा बाई 2। ये लास्ट और बचा अपने पास में, इसको और देख लो। यहाँ सर यहाँ तो ठीक है, देखो ये मल्टीप्लाई में लिखी हुई है चीज़ें, ये दोनों है, इनको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ ना। यही इसको अगर मैं पहले पढ़ूँ, साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। सर ये तो सेम वाला आ गया, ये तो चोर वाली बात हो गई। मतलब कोस का फॉर्मूला है, किसका है, कोस का। तो देखो प्लस में है, पहले इसको पढ़ूंगा मैं, पहले देख जैसा इसको लिखा ना मैंने वैसा मैं अभी इसको पहले इसको पढ़ूंगा, कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2। तो यहाँ ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, सर फॉर्मूला बन जाएगा कोस अल्फा, सॉरी ये अल्फा बाई 2। ठीक है, और नीचे अपने पास में यहाँ क्या चल रहा है, सर नीचे यहाँ अपने पास में चल रहा है कोस अल्फा बाई 2। ये बात समझ में आई कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी, यही समझने की थी। अब इसको अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते। अब लगभग देखो अपना काम कंप्लीट हो चुका है, 90% काम अपना क्लियर है। तो देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, क्या बचा, अल्फा बाई 2। नीचे क्या चल रहा है, कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, क्या बचा, अल्फा बाई 2। नीचे क्या चल रहा है, कोस अल्फा बाई 2। यहाँ ऊपर साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, क्या बचा, अल्फा बाई 2। नीचे क्या है, कोस अल्फा बाई 2। ऊपर कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये बन जाएगा कोस अल्फा बाई 2। नीचे क्या चल रहा है, कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, एक बार और थोड़ा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो ये बन जाएगा सर
कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाई टू कितना 1 माइनस साइन अल्फा बाई टू बटे कोस अल्फा बाई टू, साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या बन गया टेन अल्फा बाई टू, क्या बन गया टेन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू क्या बन गया टेन अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाई टू बटे कोस अल्फा बाई टू, कट के कितना 1 हो गया। ये लास्ट रिजल्ट हमें मिला, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 के जैसा आ गया क्या, चेक करते एक बार अपन। तो इक्वेशन नंबर 1 अपने पास में ये रही इक्वेशन नंबर 1, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 1। इसको देखो ये इक्वेशन अपने पास में आ गई क्या, आ गई ना। इसको एक बार पूरे पेज में लेकर अगर मैं दिखाता हूँ तो देखो चीज़ें थोड़ी छोटी हो जाएगी, आई होप थोड़ी बहुत दिख रही होगी मोबाइल की स्क्रीन में। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप में ये चीज़ें आसानी से दिख जाएगी। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, देखो ये रहा इक्वेशन फर्स्ट और ये रहा अपने पास में लास्ट राइट साइड का रिजल्ट। इन दोनों को ध्यान से देखो। अगर मैं इसको इक्वेशन नाम देना चाहूँ तो ये लो एक बार इसको इक्वेशन भी अपन दे देते हैं।